दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप टॉप 10 कॉजेज ऑफ डेथ देखोगे जिससे मैक्सिमम जाने ली है कई सालों से लोगों की अब तक और अभी भी लेती जा रही है, उसमें अगर आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम कॉजेज ऑफ डेथ जो कि नंबर 1 पर है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ज्यादा खाने की वजह से है। मतलब अगर हम चाहें तो अपने खाने पीने को कम करके या दुरुस्त करके कई जानें बचा सकते हैं, इंक्लूडिंग हमारी अपनी जान और हमारी फैमिली और दोस्तों की जान। लेकिन अफसोस कि हमें टीवी पर और मीडिया पर ये सब नहीं दिखाया जाता, बल्कि इसका उल्टा दिखाया जाता है कि खाओ। बल्कि हमें शुरू से ही ये सिखाया गया है कि हमें दिन में 3 दफ़ा खाना चाहिए। नाश्ता, कोल्ड ड्रिंक्स और पता नहीं क्या क्या हमें दिखाया जाता है मीडिया पे भूख प्यास को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के लिए। पर सच तो ये है कि एक सेहतमंद जिस्म और दिमाग के लिए ज़्यादा खाना ज़रूरी नहीं है। आप ज़रूरी छोड़ो, इतना खाना पीना हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होता है। और ये चीज़ बताने से और आपके कम खाने से फूड कंपनीज और एडवर्टाइजिंग कंपनीज का कुछ फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए इससे रिलेटेड एड्स भी आपको कम दिखेंगे। लेकिन कुछ भी हो, हकीकत तो ये है कि कम खाना या फास्ट करना सबसे बेस्ट तरीका है बीमारियों से बचने के लिए और एक सेहतमंद और लंबी ज़िंदगी जीने के लिए। और ये बात सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि कई बड़े मजहब भी ये सिखाते हैं। इवन साइंस भी इस चीज़ को साबित करती है कि रोज़ा रखना बहुत अच्छा होता है। इसलिए इस रमज़ान के ख़ास महीने में मैं आपके साथ कुछ फ़ायदे शेयर करूँगा जो रोज़ा रखने से आपको मिलेंगे। देखो, वैसे तो फ़ायदे कई अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे फिज़िकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल और सवाब, ये सब। लेकिन आज मैं आपसे फिज़िकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल फ़ायदे शेयर करूंगा, वो भी साइंस की रोशनी में। सो यहाँ नंबर 1 पर आता है ब्लड प्रेशर। आपने देखा होगा जब भी आप ज़्यादा बीमार होते हो या कई बार नॉर्मली भी आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। वो ऐसा करते हैं क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक इंसान की हेल्थ को मेजर करने के लिए। डॉक्टर एलन गिल कहते हैं कि ब्लड प्रेशर एक इंसान की मोर्टेलिटी भी दिखा सकता है कि ये इंसान कितना जल्दी मर सकता है। इसके अलावा कई इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे कि किडनी, लीवर, हार्ट, ऐसी कई चीज़ें ब्लड प्रेशर से लिंक्ड होती हैं। तो यहाँ पहला फ़ायदा रोज़ा रखने का ये है कि वो आपका ब्लड प्रेशर सही करने में बहुत हेल्प करता है और इससे रिलेटेड कई ऑर्गन्स भी ख़राब होने से बचाता है। सेकंड, अल्जाइमर्स। प्रोफेसर मार्क मैटसन जोन्स, जो कि जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में काम करते हैं और न्यूरोसाइंस के चीफ भी हैं, उन्होंने कई कॉलम्स पब्लिश किए हैं ये बताते हुए कि कैसे अगर 2 दिन इंसान फास्ट यानी रोज़ा रखेगा तो ये चीज़ अल्जाइमर्स और पार्किंस जैसी बीमारियां होने के चांस कम कर देता है, जो कि इवन लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ में भी आता है। नंबर 3, कैंसर। 2007 के एक साइंस रिव्यू में, जो कि एक फास्टिंग सेंटर था, उसका रिव्यू बताता है कि रोज़ा एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है कैंसर को रिड्यूस करने का। एक वीडियो के ज़रिए भी बताया गया है कि रोज़ा कैसे कैंसर के खिलाफ काम करता है। नंबर 4, डायबिटीज़। 2007 के उसी रिव्यू में ये भी लिखा गया है कि रोज़ा नंबर 1 पोटेंशियल है डायबिटीज़ को ठीक करने का। नंबर 5, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो दोस्तों, रोज़ा रखना ओल्ड एंड वीक इम्यून सेल्स को ख़त्म करता है और नए सेल्स बनाने में मदद करता है और इन्हें काफ़ी स्ट्रांग कर देता है। नंबर 6, ब्रेन पावर। कुछ न्यूरो साइंटिस्ट ने कई बार फाइंड आउट किया है कि अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो ये चीज़ हमारे दिमाग को ज़्यादा फंक्शन करने नहीं देता। प्रोफेसर मार्सन की एक रिपोर्ट बताती है कि रोज़ा रखना और खाना नहीं खाने से हमारे कॉग्निटिव फंक्शन को बूस्ट मिलता है। नंबर 7, इन्फ्लेमेशन। इसके बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। ज़्यादा खाना भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है लोगों में इन्फ्लेमेशन का, जबकि रोज़ा इस चीज़ को होने से पहले ही ख़त्म कर देता है और रोज़ा हार्मोन्स को बेटर करके भी इन्फ्लेमेशन कम करता है। इवन कि रोज़ा एलर्जीज़ को भी कम कर सकता है। नंबर 8, स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ। रोज़ा एंडोर्फिन्स को रिलीज करने में हेल्प करता है, जिसे हैप्पीनेस हार्मोन्स भी कहते हैं, जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन वाले लोगों की मदद करता है इनसे बचने के लिए। नंबर 9, हार्ट हेल्थ। रोज़ा रखना दिल के अंदर ब्लड वेसल की ग्रोथ को बढ़ाता है और दिल के पट्टों को मजबूत करता है। नंबर 10, स्लो एजिंग एंड लॉन्जिविटी।
एक इदारे ने जानवरों पे एक रिसर्च की है जिससे पता चला है कि भूख और प्यास को बर्दाश्त करना जैसे कि रोज़े की हालत में होता है लंबी ज़िंदगी जीने के लिए बहुत अहम है। रोज़ा रखना स्लो एजिंग और लंबी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है।